राष्ट्रीय दैनिक वैष्णवी ज्ञान प्रसार समाचार पत्र की खास खबर जनपद संभल के स्थापना दिवस के सुअवसर पर आयोजित संभल कल की महोत्सव विकासोत्सव को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में विशाल आशा सम्मेलन का भव्य आयोजन बड़ा मैदान निकट कलेक्ट्रेट बहजोई में किया गया। आशा सम्मेलन का उद्घाटन जिलाधिकारी डा राजेंद्र पैंसिया तथा मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा तरुण पाठक की उपस्थिति में मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वालित कर किया गया। तत्पश्चात बनियाखेड़ा ब्लॉक की नीलम आशा द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। ब्लॉक बहजोई की आशा हंसमुखी द्वारा NHM गीत प्रस्तुत किया गया। अन्य ब्लॉक की आशाओं द्वारा भी नाटिका गीत आदि की प्रस्तुति के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में जानकारी दी गई। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री उप्र सरकार गुलाब देवी जी की रिकॉर्डेड वीडियो का प्रसारण भी किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने संबोधन में कहा कि आज ग्रामीण अंचल में जो भी उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, वे हमारी देवतुल्य आशा दीदियों के बिना उपलब्ध कराया जाना संभव ही नहीं है। हमारी आशा दीदियां आम जनमानस के मध्य प्रदान की जाने वाली समस्त स्वास्थ्य सेवाओं के प्रत्येक बिंदु पर अपने लंबे कार्यकाल के उत्कृष्ट अनुभव के आधार पर पूर्ण ज्ञान रखती हैं। यदि गर्भावस्था में सारी योजनाओं का लाभ नहीं प्रदान किया गया अथवा द्वितीय व तृतीय ट्राई सेमेस्टर में पूर्ण टीकाकरण लाभ नहीं उठाया गया तो गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होना संभव नहीं होगा। यदि डॉक्टर भगवान है तो हमारी आशा दीदियां भी ग्राम देवियां है। जनपद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित क्रियान्वित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के नोडल अधिकारियों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई, जिससे वे अपने गांव कार्य क्षेत्र के जनमानस को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कर सकें। पार्टनर एजेंसियों के जनपदीय प्रतिनिधियों के द्वारा भी नवजात तथा 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को टीकाकरण द्वारा किन किन जानलेवा बीमारियों से बचाव तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का संचालन डा योगेंद्र प्रसाद जोशी द्वारा किया गया। उपरोक्त आयोजन में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा कुलदीप कुमार आदिम व डा पंकज कुमार बिश्नोई, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा संतोष कुमार, डा विश्वास अग्रवाल व डा हरवेंद्र सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक NHM संजीव कुमार राठौर ARO, संजीव कुमार, नगरीय स्वास्थ्य समन्वयक मुकेश चंद्र शर्मा DCPM, अरबाब मेहदी DEIC, प्रबंधक मनु तेवतिया PPM, NTEP पंकज यादव, लेखा लिपिक NHM, राजेश राय, नितिन वार्ष्णे, प्रीति चाहल, लवली सक्सेना, देवराज श्रीवास्तव, राहुल वार्ष्णे, श्याम सिंह, संचित शर्मा, अनुराग आदि उपस्थित रहे। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर संदीप कुमार गुनगुन के साथ मोहम्मद अब्बास VJP न्यूज 17। उसको पूरा करना है। आशा और ANM दीदियों का काम और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब हम अपने 2047 के युवा और मुखिया परिवार को तैयार कर रहे हैं, जो अभी धीरे धीरे गर्भ में हैं या जन्म लेने वाले हैं। गर्भवती माताओं का कितना महत्व है इस रास्ते में, इस चरण में, ये आपको समझाना होगा अपने उस परिवार के माध्यम से जिनके पास आप जाती हैं। घर घर दस्तक अभियान में आपने जो करके दिखाया है पिछले कई सालों में, विशेषकर 7-8 सालों में, वो जीवंत प्रमाण है। आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा, गोरखपुर की धरती में जिस तरह से इंसेफ्लाइटिस का प्रकोप हुआ करता था, बड़े बड़े अक्षरों में इंसेफ्लाइटिस के 100 से 150, 200 बच्चों का जो बेचारे अल्प आयु में काल कवलित हो जाते थे, आपने करके दिखाया कि सुशासन का अर्थ क्या होता है। हमारी ANM बहन जी ने, हमारे डॉक्टर साहबान ने वो करके दिखाया। पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से, उनके कोऑर्डिनेशन से, उनके पर्यवेक्षण से। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हमने दस्तक अभियान में घर
स्वास्थ्य के लिए जागरूकता प्रदान की। मैं चाहूंगा कृपया शांत रहें, डीएम साहब भी आने वाले हैं, गर्मी है, मैं इस चीज को मान रहा हूं, लेकिन कृपया शांत रहें। आपकी उपस्थिति है, काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है, मैं इसको समझ रहा हूं, लेकिन कृपया शांत रहें। अधिकतम 20 मिनट में ये कार्यक्रम समाप्त हो। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम कासिफ अली है, MIS मैनेजर डिस्ट्रिक्ट संभल से हूँ। और हमारा जो DPME कार्यालय है गवर्नमेंट ITI संभल में है। और हमारी जो योजनाएं हैं ये कौशल विकास की योजना है। इसमें उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और DDU-GKY यानी दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, और इसमें PM विश्वकर्मा योजना, ये सारी की सारी ये जो योजनाएं हैं ये ऐसी युवाओं के लिए हैं जो किसी कारण से अपनी शिक्षा छोड़ चुके हों बीच में, उनके लिए स्किल्ड करने के लिए उद्देश्य से ये गवर्नमेंट ने तैयार किया। आपके पास अभी तक कितने लोग आ गए और कितने लोग जानकारी दे चुके हो अभी तक? देखिए, हर रोज़ यहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ आ रही है, जिसमें से अलग अलग तरीके के अलग अलग कारीगर लोग आते हैं, पूछते हैं लोग, जो बेरोज़गार लोग आते हैं वो कौशल के बारे में पूछते हैं। उनको यही जानकारी दी जाती है कि हमारे प्रशिक्षण कहाँ पे चल रहे हैं, कौन कौन सी हमारी योजनाएं चल रही हैं। जैसे विश्वकर्मा के तहत एक योजना चल रही है सिलाई कढ़ाई की योजना, जो दिखाते तो सरकारी योजना है पर वो प्राइवेट लोग यूज करते हैं, क्या है वो? नहीं, वो ऐसा नहीं है। उसमें डिस्ट्रिक्ट संभल में 33,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत लेवल पे वो वेरीफाई होते हैं फॉर्म। उसके बाद फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज पे DM साहब की एक अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, वो उसको वेरीफाई करती है। और इसमें गवर्नमेंट ITI संभल, गवर्नमेंट ITI चंदोसी में 600 का टारगेट, यानी संभल को कुल 1200 का टारगेट मिला हुआ है, जो कि पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट और सरकारी योजना है, ये प्राइवेट योजना नहीं है। ग्राम प्रसाद अपने घर से चलकर सेठ साहूकार के दरवाजे पर पहुंच जाता है और आवाज लगाता है, सेठ जी सेठ जी सेठ जी। तो सेठ जी के कुत्ते भौंकने लगते हैं। आ गया। वाव 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 वाव। अरे घसीटा, देख तो दरवाजे पर कौन है? अच्छे सेठ पे नहीं देखते। अरे राम प्रसाद को फिरा के चला करे, चल आ गया से आया वहाँ से आ जाता। कौन है दरवाजे पर? सेठ जी सेठ जी। और आपने काम करा प्रसाद। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो आपकी ये आप अपना नाम बताइए। और मेरा नाम नीरव अग्रवाल है, मैं सहायक अध्यापक चकरपुर मेमरी प्राथमिक विद्यालय विकासखंड बैजोई जिला संभल में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पर 7 दिवसीय TLM मेला एग्जीबिशन के तहत अपने जो भी मेरा क्रियान्वयन मैंने किया है गतिविधियों के थ्रू या हस्त निर्मित चार्ट TLM के थ्रू, उसको मैंने प्रदर्शित किया हुआ है। जैसे कि एक हमारा ये हम बच्चों को खेल खेल में गीत और कविता के माध्यम से किस प्रकार से बच्चों को सिखा सकते हैं, ताकि बच्चों का जो है उत्साहवर्धन हो और बच्चों का जो ज्ञान है वो स्थायी बन जाए। तो हमने ये बना रखा है इकाई धाई की समझ के लिए, एक हमने TLM बनाया है जिससे बच्चे का इकाई धाई का ज्ञान बच्चा 8 अंकों तक की संख्या का कक्षा 1 से 5 तक का बच्चा कर सकता है। ये कुछ हमारे कार्ड हैं ABCD वाले, इससे 1 to 3 20 तक बच्चे का, इसमें बच्चा पढ़ना भी सीखेगा, गिनेगा भी, स्पेलिंग भी लर्न करेगा और सिंबल की भी पहचान होगी कि वह 20 कैसे लिखा जाता है या 1 कैसे लिखा जाता है। यहाँ बच्चा जो है चित्र के माध्यम से सीखेगा कि ये एप्पल है, एप्पल में सेब होता है, ऐसा बच्चा पढ़ेगा। मात्रा ऐसे बच्चा रंगों की पहचान कर पा रहा है, नीला है बच्चा पढ़ भी पा रहा है, नीला रंग ऐसा होता है, इसमें आकृति की पहचान हो रही है, बच्चों को वर्ग बना हुआ